हेलो गाइस, आज हम एक आउटफिट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसको किस तरह से कटिंग किया जाएगा वो आज हम सीखेंगे। तो ये देखिए किस तरह का ओवरलैपिंग है, किस तरह का डिज़ाइनर है। जो भी है मेरे लिए तो सिंपल ही है, लेकिन आप लोग के लिए जो भी ये दिखता है उसको किस तरह से कटिंग किया जाएगा उसको आज हम सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ये किसी भाई ने मुझे भेजा है, बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे। तो बहुत ईजी है, लेकिन शायद उनके समझ में नहीं आता होगा। तो चलिए मैं कटिंग करके इसको दिखाता हूँ किस तरह से कटिंग किया जाएगा कि सेम लुक ये सेम फिटिंग आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इतना बड़ा पेपर मेरे पास नहीं है, तो न्यूज़पेपर पे आज हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए न्यूज़पेपर मैंने लिया है, इस तरह से न्यूज़पेपर आपको ले लेना है या कपड़ा ले लेना है। आप कपड़े पे ही करो डायरेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डायरेक्ट कटिंग करना चाहिए, तो इसलिए डायरेक्ट कटिंग करना है। तो हाफ हाफ कपड़ा लेके आप फोल्ड कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। हाफ हाफ करना ज़रूरी है, तभी ये बैठेगा। इसलिए जो है मैं इस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा हटा के 10-12 इंच। तो आप देख लेना कि कितने पे करना है, आप कर सकते हो। तो ये ज़्यादा आपको 60 का विड्थ लोगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो हाफ हाफ फोल्ड कर देना फैब्रिक को। तो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, वहीं से फोल्ड करना है। अब वहीं से निशान लगाना है शोल्डर का। तो शोल्डर का निशान इस तरह से सीधा एक लगा लेना है पहले ऊपर, और वहीं पे हमको नापना है। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके नापेंगे। तो शोल्डर 15 इंच है, तो 7 हाफ पे मैंने निशान लगाया है। और यहाँ पे 1 इंच करीब डाउन कर देना है। अगर लड़की का शोल्डर जो है ज़्यादा ड्रॉप है तो आप 1.25 इंच तक कर सकते हो, ऐसे इससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, यहाँ पे 2.25 के करीब निशान लगा लेना है नेक की ब्रॉडिंग का। आपको ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं से इस तरह से स्लोप दे दिया मैंने शोल्डर का। अब यहाँ पे आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे उतारना है, जिस तरह से मैं उतारता हूँ ब्लाउज़ का। और वहीं पे अपर चेस्ट नापना है आपको। अपर चेस्ट यहाँ पे नहीं नापा जाता है, चेस्ट ही नापा जाता है। तो उन्होंने 36 और 32 दिया है मुझे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो 36 के हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ निशान लगाया है 9 इंच पे, और यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर मैंने माइनस कर लिया। तो इस तरह से माइनस कर लेना है और क्रॉस फ्रंट पे आके और माइनस कर लेना है। तो यानी कि जो भी यहाँ पे 7 इंच हुआ था ऊपर, यहाँ 6 एंड हाफ हो जाएगा। इस तरह से करके और आर्मोल का शेप दे देना है अच्छी तरह से। तो देखिए ये कुर्ती है, मतलब ये आउटफिट है, कुर्ती आउटफिट है। यानी कि ये क्रॉस कट में भी बन सकता है और पैनल में भी बन सकता है। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप देखो मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ, ऐसे कर लेना। आर्मोल का शेप मैंने लगाया और वेस्ट का लेंथ मैंने 14 इंच पे निकाला है, 14 हाफ पे, और वहीं पे मैंने इस तरह से नापा है। तो जितना कमर है उतना ही नापा है मैंने। अब बाद में मैं लूजिंग के हिसाब से दे दूंगा, बैक में डाट देना है तो भी दे सकते हैं। तो ये डाट वाला हम नहीं करेंगे, वो उसमें करेंगे पैनल में। तो अच्छी तरह से उसमें शेप दे के कर लेंगे। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे उतना रख लेना है, ठीक है। अभी इस तरह से मैंने शेप दे दिया। जो भी वेस्ट में लूज देना है तो इस तरह से डाट लगा लेना है, और लूजिंग देना है तो दे सकते हो। अगर आपने फिक्स अगर दिया है तो इस तरीके से सिर्फ डाट का बढ़ा लेना है। और इस तरह से क्रॉस करके देखो मैंने किस तरह से लिया है। इस तरह से करके पूरा जितना भी फैब्रिक है आपका, पूरा घेरा निकाल लो, जितना भी आपका बचता है उधर हाफ करने के बाद में। तो 60 में तो करोगे तो ऐसा 30 इंच होता है। उसके बाद जितना भी आपका आता है इस तरह से निकाल लो, पूरा का पूरा घेरा निकालोगे, अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, अब लेंथ हम नापेंगे फ्रंट का। तो फ्रंट का लेंथ आपने दिया है मुझे, तो उस हिसाब से यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे 35 पे। तो 35 जो सेंटर है वो आना चाहिए। बाकी ये दोनों साइड में आप डिज़ाइन देख रहे हो, इस तरह से जो क्रॉस में जा रहा है वो कम ज़्यादा है, लेकिन आपको सेंटर उतना निकालना है। तो अच्छी तरह से बराबर वो जो लेंथ आपने दिया है वो बैठेगा, ठीक है। अब इस तरह से हम निशान लगा लिए। यहाँ पे अब हम लगाएंगे नेक का निशान। तो नेक आपको 7 इंच चाहिए था, तो शायद 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। और यहाँ पे जो भी नेक देना है आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी नेक आप यहाँ होके कर सकते हो। वी करो, राउंड करो, पंचकोनी करो, स्वीट हार्ट करो, कोई भी करो, स्क्वायर करो, आपको जो मर्जी वो करो। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए हमने कर लिया यहाँ तक, आपको समझ में आता होगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं नाप के देख रहा हूँ कि कितना हम साइड का करेंगे। तो साइड का देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे, इस तरह से अपने हिसाब से शेप दे देंगे। तो ये बैक का लेंथ है, उससे ये शॉर्ट है थोड़ा सा, तो इस तरीके से शॉर्ट करके लेके जाना है इस तरह से। और जो बैक का लेंथ दिया आपने, वो बैक का लेंथ जो है उस हिसाब से बैक का लेंगे। लेकिन यहाँ पे साइड में पूरा लेंथ नहीं आएगा बैक वाला, हल्का सा कम करके लेना है। और अभी मैं वहाँ जॉइंट मारूंगा उस तरफ में जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, तो अच्छी तरह से होगा। उधर का एरिया कम है, वो मुझे पेपर कम था इसलिए मैंने इस तरह से कटिंग किया है। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। इधर का साइड आपको ऊपर करना है तो और कर सकते हो, अगर यहाँ आपको चलता है तो आप कर सकते हो। आप शेप अपने हिसाब से लगाओ, ये सब मैं नहीं बता सकता वीडियो में, मैं करके सिर्फ दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका कोई और तरीका नहीं होता है। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को सेट कर सकते हो। डिज़ाइन आपको जहाँ बेहतर लगे, जैसे बेहतर लगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
है, क्योंकि डिज़ाइन ही मेन है। क्योंकि आपके सामने होगा किस तरह से आप करोगे लेंथ के और उसके हिसाब से। तो मैंने कुछ नाप के डिज़ाइन नहीं किया, ऐसे ही कर दिया है। तो आप देखो कैसे कर सकते हो वैसे कर लेना। अब यहाँ पे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके और हमको कटिंग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करना है फोल्ड करके, यानी हाफ हाफ पे करना है, लेकिन हाफ करके ही मार्किंग करना है आपको। और यहाँ पे जो नीचे का मैंने लगाया वो खोल के करना है। तो इस तरीके से फुल लेंथ कटिंग करके और आपको बाद में ये शेप कटिंग कर देना है। और दो पार्ट इस तरह से कटिंग करना है। किस तरह करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे पहला एक करो, दूसरा भी सेम करो, उसके ऊपर ओवरलैपिंग करके, यानी कि इस तरह से मिला के जोड़ी जोड़ी और आप सेट कर दोगे, सेम डिज़ाइन बैठ जाएगा। यानी कि आपको दो पार्ट ऐसे कटिंग करना है जो मैं करके दिखा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से समझ लेना, दो पार्ट करना है तभी ये बैठेगा, अच्छी तरह से बैठेगा और बिल्कुल बेहतरीन बैठेगा। आपको बनाने में भी आसानी होगा। डबल होगा तो लाइनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नेक में कोई भी पट्टी वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप पलट के बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जॉइंट मारेंगे। देखिए इस तरफ जो है कम था और इस तरह से रख के मैंने जॉइंट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैंने बराबर कर लिया। आपके पास फैब्रिक होगा, आपको ये सब नहीं करना है। मेरे पास पेपर कम है, शॉर्ट है, तो मैंने किया है। अब इसको फोल्ड करके मैं कटिंग कर लूँगा। जैसा एक पार्ट है दूसरे तरफ भी सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने बोला हाफ हाफ करके कटिंग करोगे तो ये इस तरह से बिना कुछ जॉइंट मारे कुछ भी नहीं करना है, हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। और आपको दो पार्ट ऐसा करना है सेम टू सेम, जैसा मैं कटिंग कर रहा हूँ ऐसा एक और पार्ट कटिंग कर लेना। और दोनों को इस तरह से ओवरलैपिंग करके यानी चढ़ा के जोड़ी जोड़ी आप सेम को इस तरह से करोगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ी जोड़ी में कटिंग करोगे, अगर उल्टा सीधा कपड़ा है तो परफेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो कैसा भी कटिंग करोगे वो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ डिज़ाइन को देखिए थोड़ा कम पड़ा तो मैंने इसको बराबर कर लिया। ये पट्टी है जो आप देख रहे हो इमेज में, वही पट्टियाँ हैं। तो इस तरीके से इस तरह से अप डाउन कटिंग करना है आपको। तो ये अप डाउन इसी तरह से कटिंग होगा तो अच्छी तरह होगा। आपका 60 का भी तो होगा तो अच्छा फ्लेयर निकल जाएगा, अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना। बैक को मैं पैनल में करूँगा, क्योंकि पैनल में करेंगे तभी वो फॉल अच्छी तरह से आएगा। या तो आप क्रॉस कटिंग कर सकते हो पूरा ऊपर से नीचे तक। तो आपके पास अगर ऐसा है कि क्रॉस कटिंग चलता है तो आप क्रॉस कटिंग कर सकते हो, और नहीं तो पैनल में करोगे तो ज़्यादा लुक आएगा। लुक का मतलब फिटिंग अच्छी आएगी। क्रॉस में इतनी फिटिंग नहीं आएगी, वो थोड़ा बैग में वेस्ट वगैरह पे लूज लूज आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग किया, कैसा दिख रहा है। इस तरह का दो पार्ट कटिंग करोगे, सेम टू सेम एकदम आपका जो इमेज है सेम टू सेम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बना लेना। तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसका मैं बैक कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो बैक में कटिंग इसलिए पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पेपर नहीं है। तो मैं एक पैनल कटिंग करके दिखाता हूँ। इस तरह का 3 पैनल आपको सेम सेम करना है। तो इस तरह से जो मैं मार्किंग करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, ऐसा सेम सेम 3 पैनल कटिंग कर लेना जैसा मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। और तीनों को आपस में ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में आपको आर्मोल और इसमें नेक वगैरह कटिंग करना है, तब जाके ये बैठेगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेपर ले लिया, जितना बैक का लेंथ चाहिए उससे उतना ले लो, थोड़ा बढ़ा के लेना है ले सकते हो। और यहाँ पे लेंथ के हिसाब से मैंने ऊपर निशान लगा दिया है, और जितना लेंथ हमको बैक का चाहिए उतना लगाया है। यानी एक आधा इंच ऊपर शोल्डर बढ़ा के भी लिया मैंने। और ये कुर्ती है तो आप 1 पौना इंच भी करीब बढ़ा सकते हो पीछे। तो इस तरह से शोल्डर में आपको बढ़ा लेना है। और यहाँ पे काउंट करना है कि कितने पे हमारा बैठेगा, यानी बैग। तो बैग का आपका चेस्ट 36 है। तो यहाँ पे तो देखिए मैं 3 इंच पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो इस तरह 3 इंच पे करेंगे तो 3 पैनल कटिंग करेंगे तो ये बराबर जो है 18 इंच आ जाएगा। तो 18 होगा तो मतलब 36 का हाफ हो जाएगा। तो आपका जो चेस्ट है उसके हिसाब से लेना है। और मार्जिन आपको पता है कि अलग से ही रखा जाता है, मैं अलग से ही रखता हूँ। तो साइड में आप ज़्यादा रख लेना, और बाकी जो है पैनल का होता है जितना दबाते उतना रखना है। तो थोड़ा चौड़ा चौड़ा लेके आप सेट कर लेना पहले कि किस तरह से करना है। तो फर्मा कटिंग कर रहे हो तो बराबर पे ही करना है, लेकिन कपड़ा कटिंग कर रहे हो तो थोड़ा बढ़ा के करना है। इस तरह से नाप के करोगे तो परफेक्ट होएगा। इसी तरह से कोई भी पैनल वाले स्कर्ट कटते हैं, नाप के जितने भी पैनल आपको रखने हैं उस हिसाब से काउंट करके आपको इस तरह से रखा जाता है और शेप दे के कटिंग किया जाता है। तो स्कर्ट वगैरह का कोई वीडियो देखता नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। शायद मैंने कोई बनाया होगा, मुझे याद भी नहीं है। तो आप इस तरह से कर सकते हो पैनल वाला स्कर्ट, जिस तरह से मैं ये बैक कटिंग करने जा रहा हूँ। तो ऊपर मैंने 3-3 इंच पे लगाया और कमर के सामने थोड़ा कम करके लगा लेंगे ताकि जो शेप होता है अच्छी तरह से बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरह से निशान लगा के और बाद में हम कटिंग करेंगे। तो देखिए वेस्ट पे मैं जाके कम कर रहा हूँ। तो इस तरह से कम कर लेना है, जो भी आपका बनता है वेस्ट उस हिसाब से यहाँ पे लगा लेना कम करके। मार्जिन बाद में रखना है, आपको फिर से बोल रहा हूँ मैं। फिक्स फर्मा ये कटिंग होता है, फिक्स फर्मा ही मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करके यहाँ पे सीधा मार लेना है। मारने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इधर शेप देंगे। तो जितना आपको फ्लेयर देना है, आपके पास जितना कपड़ा है आप जितना देना चाहते हो,
आप अपने हिसाब से काउंट करके यहाँ पे दे सकते हो। यानी 3 पैनल ही यहाँ कटिंग करना है बैक के लिए। तो आपको पीछे कितना फ्लेयर देना है आप यहाँ समझ के नीचे का फ्लेयर काउंट करके कर लेना कि आपको कितना चाहिए। तो सब अपने ऊपर होता है, कपड़े के हिसाब से होता है कि हमको कितना चाहिए, कस्टमर का डिमांड क्या होता है उसके हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आप अपने घर के लिए बना रहे हो तो आपके पास जितना कपड़ा है उसमें एडजस्ट करना है। तो आप देखो फॉल वाला चाहिए, ज़्यादा कपड़ा लोगे तो अच्छी तरह से आएगा। तो आप देखो आपके पास कैसा कपड़ा है, कितना है, उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। अगर घुमा फिरा के इस तरह से पैनल कटिंग करोगे तो कम कपड़े में ज़्यादा निकल जाता है पैनल। यानी कि 2 पल्ले वन साइड से हो गए, एक सेंटर में निकाल के जहाँ पे जॉइंट नहीं होता है, जहाँ पे फोल्डेड पार्ट होता है वहाँ पे लेके 3 पार्ट निकालोगे एक लेंथ में तो अच्छा खासा घेरा निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके मैंने इस तरह से घुमा के और चेक कर लिया, और जहाँ पे हमको यहाँ पे बैठता है उससे आधा इंच कम करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से क्रॉस बराबर बैठ जाएगा। और नहीं तो बाद में आपको छांटना है जो भी लेंथ को, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में इसको तो कटिंग करके छांटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम फाइनल जब बनाएंगे तो क्योंकि साइड से मैच करके वहाँ शेप देके सेंटर में लेके जाना है। जैसे मैंने आगे दिया है उसको मिलाते हुए लेके आपको सेंटर में जाके एकदम अच्छी तरह से बराबर करेंगे तो अच्छी तरह से आएगा। तो पहले इसको मत कटिंग करके शेप कर लेना, फ्रंट का कटिंग करके बाद में बॉर्डर लगाने से पहले छांट लेना, चेक कर लेना, फिर करना, तो अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको जब ये हो जाएगा 3 पैनल, तो पैनलों को आपस में ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से रख के मार्किंग कर लेना शोल्डर का, इस तरह से शोल्डर स्लोप दे देना। और नहीं तो आपको इस तरह समझ में नहीं आता है तो क्या करना कि फ्रंट का पार्ट रखना और उसके बाद उसके हिसाब से आप रख के कटिंग कर लेना। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मार्किंग पर रख के दिखा दिया। ऐसे करना है तो ऐसे करो, नहीं करना है तो ये जब ज्वाइंट हो जाएगा तो आपको फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद जब कटिंग करोगे तो बैक को बढ़ा के आप कटिंग कर लेना, नीचे से तो वो बढ़ ही जाएगा जैसा है। तो यहाँ साइड मैचिंग करके देखो मैंने किस तरह बढ़ा के रखा है, ऐसे रख लेना है सेंटर निकाल के, यानी हाफ ऑफ करके। मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, इसके लिए पूरा पैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, तो ज़्यादा झंझट वाला है, इसलिए मैं ये नहीं दिखा रहा था आपको। तो इस तरीके से आप मार्किंग करके कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैं बैक का मार्किंग कर रहा हूँ, कटिंग नहीं करूँगा, खाली मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि इस तरह से मार्किंग करके बैक को कटिंग करके बना सकते हो। तो ज्वाइंट करने के बाद ही ये कटिंग होता है, पहले बैक कटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप करके कर सकते हो। अगर लाइनिंग वाला है तो लाइनिंग को कटिंग करके लाइनिंग को रख के इस तरह से कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी, जैसे करना है आपको बेहतर लगेगा वैसे कर लेना। सारे पैनलों में अटैच लाइनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर मोटा कपड़ा है तो लाइनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं आर्मोल नाप के देख रहा हूँ, तो ये कितना है, 17.5 इंच आया है। तो आपका ज़्यादा है तो बढ़ा लेना, कम है तो आप जो है कम कर लेना, नहीं बराबर है तो चलेगा तो ठीक है। अब इसके हिसाब से मैं स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने पेपर को ही, आज मैं सब न्यूज़पेपर पे ही दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से फोल्ड करना है, जो भी लेंथ आपका है उतना निकालना है। और यहाँ से क्या करना है, आर्मोल को टर्न करके अगर 17.5 है तो 18 के हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है। तो जहाँ भी 9 इंच आया मैंने लगा लिया। मैं अपने हिसाब से करता हूँ, शायद आप लोग को ये समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये बाइसेप के हिसाब से होता है। मुझे ये सब मेजरमेंट मिला नहीं है, बस अंदाज से ही कटिंग कर रहा हूँ। तो मेरा अंदाज भी वैसे ही रहता है, परफेक्ट ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। और ये लेंथ लिया और देखिए थोड़ा सा ऐसा डाउन कर दिया मैंने, जो भी इनसाइड होता है जो भी स्लीव्स का, तो देखिए मैंने हल्का सा डाउन कर दिया है। अगर आप करते हो तो ज़्यादा बेहतर ये रहता है, कभी भी खींचता नहीं है। बहुत लोग का यहाँ पे स्लीव्स अंदर की तरफ खींचता है, तो आप लोग को अगर चाहिए सीधा तो सीधा लगाओ, थोड़ा सा क्वार्टर इंच डाउन करना है तो कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो करता हूँ अपने में तो आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से करेंगे तो परफेक्ट आता है, ठीक है। तो देखिए मैंने कर लिया है, अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। जो भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल समझ में आता होगा कि बिल्कुल आसान है। बिल्कुल ईजी तरीका मैं बताता हूँ, इसमें झंझट करने का, ज़्यादा टाइम ख़राब करके कुछ मतलब नहीं है। जितना देर में आप खाना नहीं खाते उतना जल्दी मैं कटिंग कर देता हूँ। इतना समझ लो कि मुझे टाइम ही नहीं लगता है। तो इस हिसाब से जो है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपका हाथ बैठना चाहिए, आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि कौन सा डिज़ाइन कैसे करना है। सोचना नहीं पड़ता है, तुरंत हो जाता है। तो इस तरह से आप भी सीख जाओगे तो ऐसे ही हो जाओगे जैसा मैं हूँ। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये सब पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँ। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।